बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इंतखाब नदवी। गुज़श्ता कल मैंने आपको नहव से मुताल्लिक़ कुछ इब्तिदाई और बुनियादी बातें बताई थी। कबल इसके कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, ये हमारे जहन नशी हो जानी चाहिए कि मैं आपको फ़न पढ़ा रहा हूँ, फ़न नहव पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इब्तिदाई बातें इस तौर पर के जो तमरीन सर्फ है, फिर किताब सर्फ है, फिर हिदायतुन नहव है, फिर क़त्रुन नदा है, फिर शरह शुरूर ज़हब है, फिर इस तरह से बहुत ही मुतव्वल किताबें हैं। इस तरह से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं आपको फ़न पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लिहाजा मेरी बातों का ताल्लुक़ तमरीन सर्फ से भी होगा, किताब सर्फ से भी होगा, तमरीन नहव से भी होगा, किताब नहव से भी होगा, और हिदायतुन नहव से भी होगा, क़त्रुन नदा से भी होगा, और शरह शुरूर ज़हब से होगा। जो हमारे नदवी के जो निसाब में जो किताबें मुकर्रर की गई हैं, उन तमाम किताबों का मैं खुलासा बताने की कोशिश करूँगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि गुज़श्ता कल आपको मैंने बताया था कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक मौजू है और एक मुहम्मल है। और मुहम्मल से हमें बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुहम्मल बेमाना हुआ करता है, जिससे नहवी हज़रात ने कोई बहस नहीं की है। अगर नहवी हज़रात ने जिसको मौजू बनाया है, जिससे बहस की है, वो मौजू है। फिर मौजू को दो हिस्सों में बांटा, एक मुफरद और एक मुरक्कब, एक मुफरद और एक मुरक्कब। फिर मुफरद को तीन हिस्सों में बांटा है, इस्म, फ़िअल, हर्फ। मैंने गुज़श्ता कल आपको मुकम्मल बातें मुफरद से मुताल्लिक़ बता दी थी। आज मैं आपको मुरक्कब से मुताल्लिक़ बातें बताऊंगा। मुरक्कब कहते हैं दो कलीमों को आपस में जोड़ना। मुरक्कब दो कलीमों को आपस में जोड़ना, इसको मुरक्कब कहा जाता है। मुरक्कब दो कलीमों को आपस में जोड़ना, इसको मुरक्कब कहा जाता है। मुरक्कब की दो किस्में होती हैं। कभी ऐसा होगा कि दो कलीमों को आपने आपस में जोड़ा तो है, कभी बात पूरी होती है और कभी बात पूरी नहीं होती है। जब बात पूरी हो जावे, उस बात से मुखातब को तसल्ली मिल जावे, मुखातब मुतमईन हो जावे, तो समझो कि वो मुरक्कब ताम है, वो जुमले मुफीदा है, और उसी को कलाम कहा जाता है। जिस जुमले से पूरी बात आपको समझ में आ जावे, उसको जुमले मुफीदा भी कहा जाता है, उसको मुरक्कब ताम भी कहा जाता है, और उसी को कलाम भी कहा जाता है। कलाम उसे कहा जाता है जिससे बात समझ में आ जाए, पूरी बात समझ में आ जाए। अगर बात पूरी समझ में नहीं आती है, उसको आप कलाम नहीं कह सकते। लिहाजा मुरक्कब की दो किस्में हुई, एक मुरक्कब ताम है और एक मुरक्कब नाकिस है। मुरक्कब ताम के दो नाम हैं, तीन नाम है मुरक्कब ताम के, तीन नाम। एक तो मुरक्कब ताम खुद, दूसरा जुमले मुफीदा, तीसरा कलाम। ये तीन नाम मुरक्कब ताम के हैं। फिर ताम हो या जुमले मुफीदा हो या कलाम हो, इसको जो है दो हिस्सों में बांटा जाता है। जिस जुमले से आपको बात पूरी समझ में आ जावे, उसको दो हिस्सों में बांटा गया। या तो वो खबरिया होगा, या तो वो जुमला खबरिया होगा, या वो जुमला इंशाइया होगा। या तो वो जुमला खबरिया होगा, या तो वो जुमला इंशाइया होगा। खबरिया कहते हैं ऐसा जुमला जिसमें सिद्क और किज़्ब दोनों का एहतिमाल हो, ऐसा जुमला जिसमें सच और झूठ दोनों का इम्कान हो, उसको जुमले खबरिया कहा जाता है। मसलन ज़ैद लखनऊ गया, ऐसा भी हो सकता है कि ज़ैद लखनऊ नहीं गया है और मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। तो मेरा ये जुमला कि ज़ैद लखनऊ गया, इसमें झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। लिहाजा ऐसे जुमले को जुमले खबरिया कहा जाता है। लेकिन ऐसा जुमला जिसमें न झूठ का इम्कान हो और न सच का इम्कान हो, ऐसे जुमले को जुमले इंशाइया कहा जाता है। मसलन मैं आपसे कहूंगा खड़े हो जाओ, अब आप तो नहीं कह सकते हो कि आप मौलाना झूठ बोल रहे या आप सच बोल रहे। इसमें न झूठ का इम्कान है न सच का इम्कान है। मैंने आपसे कहा पानी लाओ, तो आप मुझसे कहोगे क्या आप झूठ बोल रहे। इसमें न झूठ का इम्कान है सच का इम्कान है। मैंने आपसे कहा पानी लाओ, पानी लाएंगे आप, न यहाँ झूठ है न सच है। लिहाजा ऐसा जुमला जिसमें न झूठ का इम्कान हो और न सच का इम्कान हो, ऐसे जुमले को जुमले इंशाइया कहा जाता है।
तो मुरक्कब की दो किस्में हो गई, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम का दूसरा नाम जुमले मुफीदा है और एक नाम कलाम भी है। फिर मुरक्कब ताम हो या जुमले मुफीदा हो या कलाम हो, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं। नंबर 1 खबरिया, नंबर 2 इंशाइया। खबरिया कहा जाता है ऐसा जुमला जिसमें झूठ और सच दोनों का इस्तेमाल हो, दोनों का इम्कान हो। और जुमले इंशाइया ऐसा जुमला जिसमें झूठ और सच का इम्कान न हो। खबरिया को फिर दो हिस्सों में बांटा जाता है, या तो वो जुमले इस्मिया होगा या वो जुमले फ़िअलिया होगा। जुमले इस्मिया किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसका आगाज इस्म से किया जाए, ऐसा जुमला जिसका आगाज इस्म से किया जाए, ऐसा जुमला जुमला इस्मिया हुआ करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्द इसम से शुरू हुआ है जुमला। इसी तरीके से ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसम से ये जुमला शुरू हो रहा है। तो जहां कहीं भी जुमला इसम से शुरू हो वो जुमले इस्मिया है, और जब जुमला फ़िअल से शुरू होगा वो जुमला जुमले फ़िअलिया होगा। वाज़ेह रहे, जुमले फ़िअलिया और जुमले इस्मिया में जो ताकतवर जुमला हुआ करता है वो जुमले इस्मिया हुआ करता है। आम हालात में जुमले इस्मिया के बजाय जुमले फ़िअलिया का इस्तेमाल होना चाहिए। मसलन अगर ज़हाबा ज़ैदुन से काम चल जाना चाहिए, चल जाता है, तो ज़हाबा ज़ैदुन ही बोलेंगे। फिर ज़ैदुन ज़हाबा बोलना मायूब है, क्योंकि जुमले फ़िअलिया वो आदमी आमतौर से इस्तेमाल करता है जिसके ताल्लुक से किस्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, कि आदमी झूठ बोलता है, जिससे अपने बारे में यह शक हो कि सामने वाला मेरी बात नहीं मानेगा, तो जुमले फ़िअलिया के बजाय जुमले इसमें इस्तेमाल करेगा। लेकिन जिसको यकीन हो ये सब मेरे मुरीदीन हैं, मेरी बात मान लेंगे, तो वहां पर जुमले इस्मिया का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं रहेगा, बल्कि जुमला फ़िअलिया का इस्तेमाल करना चाहिए। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबिग़ हसनी नदवी दामद बरकातहू, हम सबके मुरब्बी, हम सबके उस्ताद, अगर वो जुमले फ़िअलिया का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग फौरन बात मार देंगे। इफ्तिताहत नदवतुल उलमा, हम फौरन बात मार देंगे। जुमले फ़िअलिया है, गरचे कमजोर जुमला है, लेकिन ये जुमला ऐसी शख्सियत से सादिर हो रहा है जिस शख्सियत के बारे में हमें यकीन है कि इनसे कभी किस्म का सुदूर नहीं हो सकता है। लेकिन हम शुमागर हो, आजकल आए दिन लोग झूठ बोलते हैं, तो ऐसा आदमी जिसको बगातर अपने बारे में यकीन हो कि सामने वाला मेरी बात नहीं मानेगा, तो ऐसे मौके पर उनको चाहिए कि वो जुमले इस्मिया का इस्तेमाल करें। लेकिन यार फिर बार मैं बात कह रहा हूं कि जुमले इस्मिया के मुकाबले में जुमला फ़िअलिया का इस्तेमाल ज्यादातर होना चाहिए जब इंसान को सामने वाले के बारे में ये इख्तिमाल हो कि वो मेरी बात नहीं मानेगा, तो वहां पर जुमला इस्मिया का इस्तेमाल करना मुनासिब है, वरना जुमला फ़िअलिया का इस्तेमाल करना दुरुस्त है। परवरदिगार ने कुरान करीम में इस बुनियाद पर जुमला इस्मिया का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये हम और आप हमारी गुफ्तगू के नतीजे में ये न समझ लेना फिर कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह जुमला फ़िअलिया का, जुमला इस्मिया का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि परवरदिगार को मालूम था कि इंसान या आदम की औलाद बज़ाते खुद झूठी है, वो मुझे भी झुटलाएगी, लिहाजा सामने को मद्देनजर मुखातबीन को देखते हुए परवरदिगार ने जुमले फ़िअलिया के बजाय अक्सर जुमले इस्मिया का इस्तेमाल किया है। बल्कि इससे भी आगे बढ़कर जहां जुमले इस्मिया से भी काम नहीं चला, वहां पर तो हस्र पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए वो अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं, वो हरूफ भी लाए गए हैं, ताकि सामने वाले की जहन में पूरी तौर पर बात बैठ जाए। बल्कि गाय बगाए परवरदिगार ने तीसरे बार तो कसमें खाई है। पता ही चलता है कि मुखातब का एतबार करते हुए जुमले फ़िअलिया और जुमले इस्मिया का इस्तेमाल किया जाना मुनासिब होता है। मेरे दोस्तों, मौजू की दो किस्में हुई। मौजू से पहले हमने कल पढ़ा था लफ्ज की दो किस्में हैं, नंबर 1 मौजू, नंबर 2 मुहम्मल।
मुहम्मल से कोई डिस्कशन नहीं की जाती है, कोई बहस नहीं की जाती है, मौजू से बात की जाती है। फिर मौजू की दो किस्में हो गई, नंबर 1 मुफरद, नंबर 2 मुरक्कब। फिर मुफरद की 3 किस्में हैं, नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़िअल, नंबर 3 हर्फ। और मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम का दूसरा नाम जुमले मुफीदा है और तीसरा नाम कलाम है। मुरक्कब ताम कहा जाता है ऐसा जुमला जिससे कि पूरी बात समझ में आ जाए, मुखातब खामोश हो जाए। और मुरक्कब नाक़िस कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में ना आए। फिर मुरक्कब ताम जुमले मुफीदा या कलाम को 2 हिस्सों में बांटा गया है, नंबर 1 खबरिया, नंबर 2 इंशाइया। जुमले खबरिया ऐसा जुमला है जिसमें झूठ और सच दोनों का इम्कान हो, और जुमले इंशाइया जिसमें झूठ और सच का इम्कान न हो। फिर जुमले खबरिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जुमले इस्मिया और जुमले फ़िअलिया। आम हालात में जुमले फ़िअलिया का इस्तेमाल करना मुनासिब है, जुमले इस्मिया का इस्तेमाल करना उस वक्त मुनासिब है जबकि मुखातब के बारे में ये हमें गुमान हो कि वो मेरी बात जल्दी नहीं तस्लीम करेगा, तो ऐसे मौके पर ज़ैदुन ज़हब इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आम हालात में ज़हब ज़ैदुन का इस्तेमाल होना चाहिए। आज मार्केट है, आज हम इन्हीं बातों पर अपनी बात मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह बाकी बातें आइंदा कल पेश की जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी बातों को दूसरों तक मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह व समझा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।